अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है, फौज ने गोली चला दी डी चौक पर। क्या हो रहा है? क्या तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के बलवाई, तहरीक इंसाफ के शरपसंद डी चौक पहुंच गए हैं और वहां पे क्या सूरत हाल है? दूसरी खबर आपको बताएंगे वीडियो के बाद। नियाजी की फोन कॉल, बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। अडियाला जेल से फोन कॉल करवाई गई बुशरा बीबी को। क्या पैगाम दिया गया इमरान खान की जानिब से और क्यों बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया? और तीसरी खबर आपको बताएंगे, खौफनाक ऑपरेशन की तैयारी, हाफिज ने मंजूरी दे दी। आज रात क्या कुछ होने वाला है? इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना है। आ जाइए पहली खबर पे हम बात करते हैं। डी चौक पे तहरीक इंसाफ के जो बलवाई थे, मुजाहिरीन थे, वो पहुंचे और वो पहुंच रहे हैं। इनकी क़यादत बुशरा बीबी कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी जो थी, उन्होंने अदम एतमाद कर दिया था अली अमीन गंडापुर पे, और उन्होंने जो काफिला अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा से लेके निकले थे, बुशरा बीबी ने उसको टेक ओवर कर लिया था। बुशरा बीबी के टेक ओवर करने के बाद जो शरपसंदी थी, इंतशार था, उसमें इजाफा हुआ। बाकायदा तहरीक इंसाफ के बलवाइयों ने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। जब हकला इंटरचेंज पर ये तहरीक इंसाफ के बलवाई पहुंचे, ये लॉन्ग मार्च पहुंचा, वहां पर जो पुलिस कांस्टेबल थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 3 के करीब जो पुलिस कांस्टेबल थे, बाकायदा तहरीक इंसाफ के इन बलवाइयों ने, शरपसंदों ने उन्हें यरगमाल बनाया, उन्हें बाकायदा जो है वो माबूस कर दिया, उन्हें कैद में अपनी ले लिया, और साथ साथ एक कांस्टेबल जो मुबशिर था उसको मार दिया, उसको शहीद कर दिया इन बलवाइयों ने, इन शरपसंदों ने। बाकायदा ये जो मुबशिर कांस्टेबल था, इसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और ये वाहिद था जो अपने इस खानदान का कफील था। लेकिन इन शरपसंदों ने, ये जो अपनी ड्यूटी पर मामूर था, इसको मार दिया, इसको शहीद कर दिया। बुशरा बीबी बजाहिर ये नजर आ रहा है कि खून की प्यासी हो गई हैं, वो कंटेनर पर चढ़ी हुई हैं, कारकुनान से हाथ हिलाकर बाकायदा उनका जो जोश है, उनका जो जज्बा है, उसको वो इश्तियाल दिलाती हैं, उनका लहू गरमाती हैं। और अब जो बुशरा बीबी से राब्ते किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बाकायदा अडियाला जेल से इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम भिजवाया था, जिसमें बुशरा बीबी को ये कहा गया था कि वो जो संजानी का मकाम है, वो वहां इस सारे काफिले को लेकर जाए, क्योंकि डी चौक पर आने पर इंतशार फैल सकता है और खून खराबा हो सकता है। लेकिन बजाहिर ये नजर आ रहा है कि जो बुशरा बीबी की हिकमत अमली है वो ये है कि उन्हें लाशें मिले और वो लाशें लेकर, लाशें रखकर डी चौक पर अपना जो कयाम है उसको तवील करें। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुंचे, वहां पर उन्होंने कंटेनर्स को हटाया। बाकायदा जो कंटेनर्स थे, नजर आया कि उन पर वो चढ़ के नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं और कंटेनर को अपनी जगह से हटा रहे हैं। इस्लामाबाद में बाकायदा आर्टिकल 245 के बाद फौज को कंट्रोल दे दिया गया है। फौज को बाकायदा ये इख्तियार है कि वो कर्फ्यू लगा सकती है, और कर्फ्यू जब लगाया जाता है तो फिर स्ट्रेट फायर, सीधी गोली भी चला सकती है फौज, उसको ये इख्तियार दे दिया गया है। बाकायदा जो नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि फौज किसी भी शरपसंद को देखते ही गोली मार सकती है, गोली चला सकती है। अब ये जो तहरीक इंसाफ के बलवाई खैबर पख्तूनख्वा से चले थे, इनके पास आंसू गैस थी, बाकायदा बंटे थे, गुलेले थी, और इनसे ये पुलिस पर हमले कर रहे हैं। रेंजर्स के 4 एहलकारों को इन बलवाइयों ने शहीद किया। बाकायदा जो गाड़ियां थी तहरीक इंसाफ की, उनसे इनको कुचल दिया गया। 4 रेंजर्स के एहलकारों को, 2 पुलिस के जो एहलकार थे उनको शहीद किया गया। अब जो मोहसिन नकवी की हिकमत अमली थी, वज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो ये थी कि अफवाम और तफहीम से मामलात को हल किया जाए। लेकिन अब मोहसिन नकवी के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि बुशरा बीबी के आगे वो उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अली अमीन गंडापुर से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बाकायदा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ अडियाला जेल जब गए, वहां से बुशरा बीबी को पैगाम दिलवाया गया। लेकिन वो जो वीडियो पैगाम था इमरान खान का, वो बुशरा बीबी ने मानने से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अडियाला जेल में मुलाकातें हुई। एक 25 तारीख की सुबह अडियाला जेल में मुलाकात हुई। हालांकि वो मुलाकात का दिन नहीं था, वो मुलाकात तकरीबन 40 मिनट से जायद जारी रही। उस मुलाकात में बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ मौजूद थे, और इमरान खान को उन्होंने बताया था कि जो पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान है, वहां से हमारे काफिले में आपकी फाइनल जो कॉल है उस पर रद्द अमल नहीं आया, लोग नहीं निकले हैं। इमरान खान इस पर खासे परेशान थे। फिर रात को दोबारा जो है वो बैरिस्टर गौर और शिबली फराज और असद कैसर, उनकी मुलाकात हुई अडियाला जेल में इमरान खान के साथ। यह मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही, और इमरान खान को बताया गया कि अगर
इस सारी सूरत हाल में, इस कशीदगी में पीछे नहीं हटा गया, हुकूमत के साथ मामला तय नहीं किए गए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इस्लामाबाद में नुकसान हो सकता है और तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके लिए खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। वहां पर गवर्नर राज या फिर अदम एतमाद आ सकती है गंडापुर के खिलाफ। गंडापुर के बारे में खबरें आई कि गंडापुर की गुज़िश्ता रात तबीयत खराब हो गई थी, बाकायदा उनको एम्बुलेंस में बिठाकर ऑक्सीजन दी गई, लेकिन जो बुशरा बीबी है वो बजिद है, वो मानने को तैयार नहीं है। एक और हिकमत अमली अपनाई गई, बैरिस्टर सैफ जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उनको दोबारा अडियाला जेल भिजवाया गया। वहां पर इमरान खान की फोन पे बात करवाई गई बुशरा बीबी से और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी डी चौक से पीछे हट जाएं, डी चौक से कारकुनान को संजानी का जो मकाम है वहां पर लेकर जाया जाए। लेकिन जरा ये दावा करते हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहा कि मंजिल बड़ी करीब है, हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर आपकी रिहाई मुमकिन है, लिहाजा अब मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगी। इमरान खान को जब ये बुशरा बीबी की जानिब से बताया गया कि हम डी चौक के बड़े करीब पहुंच चुके हैं और डी चौक पे हम अब पड़ाव डालने वाले हैं, कब्जा करने वाले हैं, तो इमरान खान बुशरा बीबी के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है उसको तय करना है। एक जानिब बुशरा बीबी है, दूसरी जानिब फौज खड़ी हो गई है। बाकायदा फौज की हाई कमान और हुकूमत की जानिब से फौज को गो अहेड दे दिया गया है, फौज को यह मंजूरी दे दी गई है कि वो इस्लामाबाद में हर तरह की जो शरपसंदी है, हर तरह का जो इंतशार है, उसके खात्मे के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहले ही कह चुके थे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कि जब तक जो सिविलियन हुकूमत है वो फौज को तलब नहीं करेगी, फौज ना मुज़ाकरात में कूदेगी, ना तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी और ना ही जो हुकूमत की मावनत है वो बगैर ऑर्डर्स के की जाएगी। लिहाजा वजारत दाखिला ने आइन का जो आर्टिकल 245 है जिसमें सिविलियन एड के लिए, सिविलियन मावनत के लिए, हुकूमत की मावनत के लिए फौज को तलब किया जाता है, फौज को तलब किया गया। और अब मोहसिन नकवी की जो असिस्टेंट कर रही है, मोहसिन नकवी की जो कह लीजिए दाएं और बाएं हाथ है, अब वो फौज बन चुकी है। मोहसिन नकवी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मामला को तय करें, वो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के इन बलवाइयों को दाखिल होने न दें। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में बेलारूस के जो सदर थे वो मौजूद थे, कोशिश की गई कि पाकिस्तान में इंतशार ना हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी ना हो। जो ये 3 रोजा दौरा है बेलारूस के सदर का उसको कामयाबी से खत्म करवाया जाए। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर थे, जराए दावा करते हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सेंस प्रिवेल किया था। बाकायदा तहरीक इंसाफ की दीगर जो क़यादत थी, चाहे वो बैरिस्टर गौर हो, चाहे वो शिबली फराज हो, असद कैसर हो, अली अमीन गंडापुर खुद हो या दीगर लोग हो जो कि फैसले कर रहे हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, उन्होंने ये रियलाइज किया था कि रियासत को, पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर हम इस मौके पर डी चौक जाते हैं। इसीलिए जराए बताते हैं कि 24 नवंबर को जब यह एहतजाज लॉन्ग मार्च निकला था खैबर पख्तूनख्वा से, इसको 24 तारीख की रात को इस्लामाबाद में डी चौक में दाखिल हो जाना था, लेकिन इसको डिले किया गया, 25 तारीख गुजारी गई और अब 26 तारीख आ गई है। लेकिन 26 तारीख के रोज अब आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा जो काफिला था वो डी चौक पहुंचा है। डी चौक जो तहरीक इंसाफ की मंजिल थी वो वहां पर बुशरा बीबी जो है वो इस काफिले को लेकर जा रही है। आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में और 26 तारीख की जो रात है वो बड़ी फैसलाकुन हो सकती है। बड़ा ऑपरेशन इस्लामाबाद में किया जा सकता है ताकि इस्लामाबाद को, डी चौक को और जो शारे दस्तूर के आसपास इमारतें हैं, जहां पर कह लीजिए अहम इमारतें हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट है और दीगर जो विफाकी वजारतें हैं वो वहां पर मौजूद है, उनके आसपास अगर ये डी चौक के बलवाई पहुंच जाते हैं, तहरीक इंसाफ के बलवाई डी चौक पर वो वहां पर कब्जा कर लेते हैं, तो फिर जो इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। जहां तक बुशरा बीबी हैं उनके बारे में जराए दावा कर रहे हैं कि उनको अगले चंद घंटों में हिरासत में लिया जा सकता है। अगर वो डी चौक पे पड़ाव करती हैं, उन्हें एक हिकमत अमली के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। इससे कबल जो बुशरा बीबी अडियाला जेल में थी, यकीन दहानियों के बाद उनको रिहा किया गया था कि वो फसाद और इंतशार नहीं फैलाएंगी। बाकायदा एक सीनियर सहाफी ने तो ये तक दावा किया कि एक इजलास जब हो रहा था और उस इजलास में बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो तमाम जितने भी लोग उस इजलास में मौजूद थे, हाई लेवल इजलास में मौजूद थे, उन्होंने बुशरा बीबी की जमानत की या उनकी रिहाई की मुखालफत की थी। लेकिन मरियम नवाज ने कहा था कि बुशरा बीबी को रिहा अगर वो होती हैं तो उन्हें होने दिया जाए, क्योंकि मुझे भी गिरफ्तार किया गया था, मुझे पता है कि खवातीन को जब गिरफ्तार किया जाता है तो किस अजियत से गुजरना पड़ता है। पब्लिकली मरियम नवाज का एक मौकिफ है, लेकिन बंद कमरे में मरियम नवाज को यह एहसास था कि खवातीन को हिरासत में नहीं लेना चाहिए, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और बुशरा बीबी की जो
कह लीजिए रिहाई की वकालत थी वो मरियम नवाज साहिबा ने की थी, लेकिन अब बुशरा बीबी उसी रियासत पे चढ़ दौड़ी हैं जिस रियासत ने उनके साथ नरमी बरती थी, उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया था। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती, रियासत चाहती बुशरा बीबी को रिहा ना किया जाए तो आज ये मौका रियासत को देखना ना पड़ता कि बुशरा बीबी कंटेनर पे चढ़ी हुई हैं और तहरीक इंसाफ के बलवाइयों को इस्लामाबाद की जानिब लेकर आ रही हैं, इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए, इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने के लिए। 26 तारीख की रात इंतहाई फैसला कुन होने वाली है। 26-27 की दरमियानी शब बड़े बड़े फैसले होंगे, ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है और इन बलवाइयों से इस्लामाबाद को, डी चौक को पाक किया जा सकता है। अब देखना है कि रियासत की हिकमत अमली क्या होती है। मोहसिन नकवी वजारत दाखिला, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो मई 2022 में जब राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी स्मार्टली हिकमत अमली से उस वक्त बाकायदा इमरान खान उसकी क़यादत कर रहे थे, उसको नाकाम बनाया था। लेकिन अब बुशरा बीबी की क़यादत में जो ये तहरीक इंसाफ के बलवाई इस्लामाबाद आए हैं, मोहसिन नकवी की जो हिकमत अमली है बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो उस तरह कामयाब नहीं हुई। उसमें वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उस तरह की जो कामयाबी कि इनको इस्लामाबाद घुसने ना दिया जाए, इनको अटक पुल पार करने ना दिया जाए, वो जो दावे और वो हिकमत अमली बनाई गई थी, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो नाकाम हुई है और अब फौज ने कमान संभाल ली है। और जब फौज आ जाए तो फिर दोस्तों पाकिस्तान का जिंदाबाद होता है। अब देखना है कि फौज इन बलवाइयों से कैसे निपटती है और आगे क्या हिकमत अमली होती है। मैं आप दोस्तों को इस हवाले से अपडेट जो आती रहेंगी बाखबर रखूंगा। अगर अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए, ऑल का नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप बाखबर रहेंगे दुनिया में आप जहां भी होंगे। साथ साथ नीचे कॉमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।